जब तू छोटा हुआ करता था, 10वीं क्लास में हुआ करता था, बहुत गिद्ध के जैसे तेरी जो थी वो पंख थे तेरे पास, गिद्ध के जैसे तुम्हारा मुंह हो गया था, टीचर के मांस को खाए जा रहे थे, मजा आ रहा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। अब अगर तुमने वहां पर रट्टा मारा, थे तो तुम गिद्ध लेकिन बन गए तोता, तुम्हारे पास थी एक मैना, दोनों फेल। याद आ रहा है 10वीं क्लास, जहां तुम्हें लगता था तुमसे तेज कोई है नहीं। तुम्हारी जिंदगी में मतलब क्या बताऊं यार, 10वीं क्लास के बच्चों के पास जिंदगी में क्या था? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। 20 रजिस्टर 35 रजिस्टर कुछ कुछ के तो बच्चों के भर गए, ऑन एवरेज मानो 20-25 रजिस्टर भर गए। अभी भी ससुरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। और सिर्फ फिजिक्स की बात करें तो 7-8 मोटे मोटे रजिस्टर। तुम उस समय 3 चैप्टर थे, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड में ही बच्चा कंफ्यूज आया पड़ा। याद करो वो दिन जब तुम्हें लगता था कि भाई यार 10वीं कितनी कठिन होती है, कौन कहता है इतनी आसान है। कहां गए वो दिन जब बच्चे को ये डाउट आता था ना। ओम्स लॉ में ऐसे लिखा हुआ है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, सर किताब में लिखा है। फिर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहां लगा दिया सर। तो सर आपने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऊपर क्यों नहीं लगाया सर? बच्चे को लगता है भाई क्या डाउट बनाया दिमाग में, अभी जाकर के टीचर को कंफ्यूज करूंगा। ये छोटे छोटे उठा करके फेंको तो कम से कम मुझे लगता है ऑर्बिटल वेलोसिटी तो अटेन कर ही लेंगे, एस्केप ना कर पाए। अच्छी बात है, मैं बच्चे पढ़ने वाले को नहीं कह रहा हूं, मैं वो कह रहा हूं जो बच्चे स्ट्रेस लेते थे कि यार हमारा 10वीं कैसे पास होगा। अबे कुछ भी लिख के आएगा तब भी पास हो जाएगा। गवर्नमेंट चाह रही है कि तुम आगे जाओ, ठीक है। 11वीं 12वीं वाला टीचर संभालेगा जो संभालेगा। कुछ भी लिखाना, मार्क्स तो मिल ही जाते। और जेई में अगर तूने कुछ भी लिखा तो बेटा ट्रक पर पेंट करता हुआ मिलेगा, आज मिलेंगे कल मिलेंगे, तुम्हारा काला चेहरा पोत देंगे, वैसे लिखता हुआ मिलेगा बेटा। अगर आप लोगों ने थोड़ी सी कामचोरी कम करी होती, दबा के कामचोरी करी है भैया 10वीं में, तुमने हंस क्या रहे। और ऊपर से परसेंटेज आते थे हमारे बच्चों, 100 में से 150% ले आया, 50% हैंड राइटिंग के मिल रहे हैं। जो बहुत ज्यादा डिप्रेस है वो 92 लेके बैठा, मतलब बहुत कम आया जिसके। ये जो कामचोरी आपके अंदर भरी गई, आपके दोस्तों ने भरी, आपके स्कूल में आपने जो सीखी। अबे तुम 3 चैप्टर नहीं संभाल पाते थे और सपने आईटी एडवांस के देख रहे। तुम्हारे 3 चैप्टर का पूरा सिलेबस यूनिट्स एंड डायमेंशन निपटा के चला गया। गवर्नमेंट को बढ़ा देना चाहिए। मुझे लगता है सीबीएसई वालों को ये नहीं करना चाहिए नो फेल पॉलिसी। अबे फेल नहीं करोगे तो 12वीं फेल कहलाएगा। 9वीं 8वीं में कोई फेल होता है तो कोई किसी को याद नहीं, 12वीं फेल ना हो उससे पहले है कि उसको वहीं रोक दो। एजुकेशन कठिन बनानी चाहिए, 10वीं तक तो बहुत, 11वीं 12वीं आराम करो, बहुत ज्यादा लोड है। इसके कुछ टॉपिक ले जाके 9वीं 10वीं को पढ़ाओ, है ना? हाँ या ना? अब तुम हो रहे इतना टफ कैसे समझ? अबे पढ़ते हैं भाई, आईबी बोर्ड आईसीएसई बोर्ड वाले पढ़ते हैं। तुम जबरदस्ती बच्चे को, डर जाएगा बच्चा सर पर बैठ के पौ कर रहा और कह रहा हमको डिमोटिवेशन हो रहा। डिमोटिवेशन होता है इनको। भाई देखो हमारी दुनिया में इंफॉर्मेशन बढ़ती जा रही है हर दिन, है ना? हर दिन बढ़ रही है। अब तुम वही पढ़ रहे हो जो हम लोग भी पढ़ रहे हैं। भाई 10 साल पहले जो हमने पढ़ा तुम भी वही पढ़ रहे हो। तुम में से भी कोई टीचर बनेगा 10 साल बाद, वो भी वही पढ़ा है। अबे क्या ग्रोथ हुआ? 10वीं 11वीं क्लास तक तुम वेक्टर नहीं सोच पा रहे। 2 न्यूटन में 2 न्यूटन जोड़ना है तो तुम 0 पचा ही नहीं पा रहे कि 2 न्यूटन और 2 न्यूटन जोड़ के 0 कैसे हो जाता है। 5 F 5 लगा दे तो 5F कर दे रहे हो। ये तो लेवल है। सीबीएसई वालों को थोड़ा टाइट करना चाहिए। ये जो हमारे बच्चे मशरूम के जैसे उगे पड़े हैं ना हर जगह, टॉपर खत्म करो। पहले थोड़ा सा टफ बनाना चाहिए भाई। क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? 11वीं और 10वीं और 11वीं में बड़ा अंतर है, इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करो यार। हाँ, एक ही चैप्टर पूछो लेकिन ढंग से पूछ लो। करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक ही पूछो लेकिन ढंग से पूछ लो। क्रिचॉफ रिचॉफ पढ़ा दो वहीं पर, है ना? यस, सीबीएसई वाले खुश हैं भाई। सीबीएसई वाले भाई साहब भेड़ चाल में आईआईटी बोल बोल के चले पड़े। आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर स्टेट बोर्ड, ठीक है। मैं खुद सीबीएसई का हूं भाई, ठीक है। मैं खुद सीबीएसई का स्टूडेंट हूं, बट आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर स्टेट बोर्ड्स, आईसीएसई बोर्ड, आईबी बोर्ड भाई, क्योंकि मुझे अपना वाला पता है, ठीक है। हाँ भाई, ये मुझे लग रहा है गवर्नमेंट ने सोचा ये तो पास ही नहीं होंगे, ये चाइना वाले आगे जा रहे हैं। हाँ, गाँव करके भाई साहब टब बनाए जा रहे हैं, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं 9वीं क्लास, तो इनको भाई पास करो। हमारे वाले तो पास ही नहीं हो रहे, रील पे रील दबाए पड़े हैं। हाँ, तो
तो किसी तरीके से 10वीं पास तो कहलाए। तो इसीलिए आप लोगों को मेजोरिटी बच्चों को थोड़ा सा आगे पहुंच जाओ, 11वीं 12वीं में 30-40% लेके निकलिएगा आगे, IIT हो ITI हो बराबर ही है उन लोगों के लिए। बिल्कुल ऐसी खुश रहिए, देखो कितने मजे में बेइज्जती इन्हीं की हो रही है लेकिन मजा आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसे ही बच्चे चाहिए जो मेरी बेइज्जती करे तो मैं हंस सकूं, ठीक है, हाँ, और मैं अगर उनकी बेइज्जती करूं तो वो भी हंस सके। ये हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं ओए तूने हमें ऐसे कैसे बोल दिया, हम CBSE के टॉपर है। अबे क्या कर रहा है क्या कर रहा है, सवाल तो हो नहीं रही, टॉपर है, ओ की जगह ए लगा हुआ है बोर्ड के, वो मार्कशीट देख लियो है पता लगे CBSE वालों को भी स्पेलिंग ना आती हो, टॉपर लिख के भी दे दिया है भाई, वो चेक कर लेना, पता लगे इंग्लिश में जिसमें तुम फेल हुए हो इंग्लिश की स्पेलिंग भी उन्होंने गलत लिखी हो है ना। यस, क्लियर। मजाक कर रहा हूं, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सीरियसली पढ़ा रहा था, मैंने कहा चलो आखिरी में हंसा देते हैं। किसी को भी मतलब ऐसा नहीं ओ भाई हमें ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, ये वो सब चिल मारो यार, ठीक है। लाइफ स्ट्रेस पहले ही बहुत ज्यादा है ना, हाँ चिल मारा।